प्रिय मित्रों, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम सब विद्या भारती के विद्यालय से जुड़े हुए हैं और हम सबको संकुल योजना के बारे में परिपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक आचार्य, एक प्रधानाचार्य, एक अधिकारी, सबके मन मस्तिष्क में यह बात सेट रहे कि संकुल योजना क्या है, कैसे चलती है, इसका कार्य क्या है, कैसे क्रियान्वयन होता है, किस प्रकार से हम संकुल योजना को और प्रभावी करके हम अपने विद्यालय की गुणवत्ता को और उसके अच्छे परिणाम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस विषय पर हम आज संकुल योजना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आज सभी से आग्रह और निवेदन कि यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। यह चैनल पूर्ण रूप से विद्या भारती को समर्पित है, क्योंकि मैं स्वयं विद्या भारती का एक प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश, सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खैरमार्ग, अलीगढ़। तो मैं आज आपको संकुल योजना के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिससे कि आपके दिमाग में यह मस्तिष्क पटल पर यह चीज़ बन जाए कि संकुल योजना होती क्या है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि संकुल जो है वो एक छोटे से एरिया में जो भी 4-5 अपने विद्यालय चल रहे हैं उनको लेकर के हम एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं और उसको हम संकुल का नाम दे देते हैं। संकुल को यदि सीधे सीधे कहा जाए तो जैसे कि क्या है, अपने हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां जो हैं यदि एक साथ होती हैं तो मुट्ठी का निर्माण करती हैं। उस तरीके से संकुल के बारे में सोचना चाहिए कि यदि हम एक मुट्ठी के रूप में हैं तो हम पूरी ताकत बन करके हम इस समाज को नेतृत्व कर सकते हैं, समाज में नवचेतना जगाने का कार्य कर सकते हैं, अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम अच्छा कर सकते हैं, समाज को एक अच्छा जागरूक करके एक अच्छे छात्र का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इस चीज़ों के बारे में संकुल योजना की विस्तृत चर्चा। संकुल बंद मुट्ठी की ताकत है। संकुल से जुड़े सभी विद्यालयों में एक समान योजना लागू होती है। समझ रहे हैं? यदि एक बात कोई यदि योजना आई तो वो पूरी के पूरे संकुल में एकदम एक जैसी ही है पारित होगी। उसका अक्षर सह पालन कराना संकुल प्रमुख का काम है और संकुल प्रमुख से जो जुड़े हुए विद्यालय हैं उनके आचार्य प्रधानाचार्यों को भी क्या है, उस योजना को क्रियान्वित कराना है। सीधे सीधे समझेंगे कि जो उच्च अधिकारी, जो विद्या भारती के उच्च अधिकारी जो सूचना दे रहे हैं उसको हम ऊपर से लेकर के नीचे तक ले जाएं और ले जाकर के संकुल स्तर तक हम उसको प्रेरित करते हैं, तो यही क्या है, संकुल योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट, संकुल के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं का एक समान विकास हो, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, पुस्तकालय, विषयानुसार योग्य आचार आदि का परस्पर उपयोग हो। कि हो सकता है किसी विद्यालय में प्रयोगशाला बहुत अच्छी हो, किसी विद्यालय में क्या है लाइब्रेरी बहुत अच्छी हो, किसी के पास क्या है खेल का मैदान अच्छा हो, उसका हम भरपूर उपयोग क्या है अपने विद्यालय के लिए कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक विद्यालय है जिसकी प्रयोगशाला बहुत अच्छी है, तो हम अपने बच्चों को बस में ले जा करके वहाँ पर प्रैक्टिकल करा सकते हैं। बच्चा कभी भी प्रयोगात्मक कार्य से वंचित नहीं रहेगा। हो सकता है कोई विद्यालय उसके पास खेल का मैदान ना हो, 200 मीटर का ट्रैक ना हो, 400 मीटर का ट्रैक ना हो, लेकिन संकुल में एक विद्यालय ऐसा है जहां पर खेल का मैदान मौजूद है, तो हम उस बच्चों को वहां पर ले जा करके खेल के मैदान से उसको परिचित कराएंगे, वहां पे खेल खिलवाएंगे और उसको बच्चे के सर्वांगीण विकास में उसकी भूमिका को मदद करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संकुल के सभी विद्यालयों में बाल एवं आचार्य विकास का एक रूप ध्यान कार्यक्रम हो। यह चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे विद्यालय एक यूनिट है उसी प्रकार संकुल एक सक्रिय इकाई है। उसके योग्य आचार, उत्कृष्ट भौतिक संसाधन संकुल के लिए सभी के लिए उपयोग के लिए बने हैं। अर्थात मतलब क्या है, जो भी संकुल में जिसके पास जो भी उत्कृष्ट संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग प्रत्येक विद्यालय समान रूप से करेगा और यह जो होगा वो संकुल प्रमुख तय करेंगे कि किस विद्यालय को किस तरीके से हम कम करके कोलैबोरेशन करके हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस योजना में सामूहिक नेतृत्व का भाव होता है। एक बात समझें, संगठन में शक्ति होती है, बंद मुट्ठी में एक ताकत होती है। तो क्या है, इसी तरीके से क्या है, संकुल में जो योजना है वो सामूहिक नेतृत्व का भाव देती है कि एक समूह में रख करके हमें कार्य करना है, तो किस तरीके से हमें एक योजनाबद्ध ढंग से कार्य करके उसका
इंजाम तक पहुंचाना है। नेक्स्ट एक वीडियो है, इसको बहुत देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक चीता है जो कि दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते वो क्या हुआ, एक जगह पहुंचा जहां पर खाई थी और नदी का पानी था। वो चीता जो है सोचता है, विचारता है, वापस लौट करके आता है तो उसको एक क्या है, पत्थर वो दिखाई देता, पेड़ का बहुत बड़ा ट्रंक दिखाई देता है, लेकिन वह अकेले नहीं उठा पाता है। तो क्या करता है, वो दो चार कहता है लोगों को बुलाता है। बुलाने के बाद उनको एक योजना देता है। योजना के देने के बाद क्या है कि उस पूरे पेड़ के ट्रंक को वो उठा लेते हैं और उठा करके ले जा करके उस खाई के पास जो है उसको रख देते हैं, और रखने के बाद उससे क्या है, वो पास आउट हो जाते हैं। अर्थात क्या हुआ, संकुल के प्रत्येक विद्यालय आपस में मिल करके यदि कार्य करेंगे तो बड़े से बड़े कार्य को बहुत आसानी से, सुगमता से, सरलता से क्या करेंगे, प्रभावी ढंग से उसको यूज कर सकते हैं और उसको पूर्ण कर सकते हैं। अब देखेंगे सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास जो है मुख्य उद्देश्य है विद्या भारती के विद्यालयों में प्रत्येक बालक का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हम सब पूर्ण रूप से मनोयोग से तैयार रहते हैं। लज्जाराम तोमर जी ने, डॉक्टर शंकर शरण श्रीवास्तव जी ने, राणा प्रताप जी ने, माननीय यतीन्द्र जी ने, और साथ में जो है बहुत सारे उच्च अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने क्या है, सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। और उसके बाद क्या होता है कि छात्र का जो है सर्वांगीण विकास होता है। वो सर्वांगीण विकास क्या क्या है ये समझेंगे। सर्वांगीण विकास में क्या है, शारीरिक विकास होगा, प्राणिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा और आध्यात्मिक विकास होगा। यह जब पांचों चीज मिलती है तब जाकर के सर्वांगीण विकास होता है और एक आदर्श बालक का निर्माण होता है जो समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होता है, इस भारत देश की संस्कृति को और पहचान को बनाए रखने में अपने को मर मिटने के लिए भी तैयार रहता है। ऐसा बालक का निर्माण विद्या भारती के विद्यालयों में संकुल योजना के माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है कि विद्या भारती के जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें सर्वांगीण विकास की बात हम हमेशा रखते हैं और सदैव यह प्रयत्न रहता है कि बच्चा जो है वो सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े। जो हमारी शिक्षण विधि है वह भी क्या है, समाज के अन्य विद्यालयों से बहुत ही डिफरेंट है। इस चीज को समझ के रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी पंचपदीय शिक्षण प्रणाली है उस पर हम लोग बेस्ड होते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। शिक्षण विधि हमारे में क्या, अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, इन पांचों के स्टेप्स को लेकर के हमेशा हम शिक्षण कार्य करते हैं और प्रभावी शिक्षण कार्य होता है जिसके माध्यम से बच्चों को पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होती है, एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज होती है। उसको वो सीख करके अपने प्रसार और प्रसार में लगते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको जो है निरंतर जो है वो आगे बढ़ाते रहते हैं। अदिति का मतलब क्या होता है, डायरी में सारा चीज़ करना। बोध मतलब क्या होता है, कक्षा कार्य में जो कक्षा कार्य हो रहा है, कक्षा में पढ़ाया जा रहा है शिक्षण कार्य, वो हो गया। अभ्यास क्या हो गया, जब काम हो गया वो गृह कार्य दिया गया, उसको अभ्यास कराया गया, वो अभ्यास कार्य हो गया। और उस अभ्यास कार्य के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका प्रयोग क्या हुआ बच्चे के जीवन में, उसको हम प्रयोग करते हैं। और बच्चा जो है वो सीख करके जब वो समाज में जाता है, लोगों को बताता है कि यह सिस्टम है, यह चीज़ है, यह तथ्य है, यह नियम है, तो उसको हम क्या है, प्रसार कहते हैं। इस तरीके से पंचपदीय शिक्षण प्रणाली के माध्यम से संकुल योजना में प्रत्येक विद्यालय जो है वो क्या है, प्रभावी ढंग से पढ़ाएगा तो उसका क्या है, नाम भी होगा और उसके बच्चे जो होंगे उनमें सर्वांगीण विकास भी होगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्रियान्वयन करने के लिए क्या है, ये टीम वर्क होता है। सबके प्रयास से क्या है, संकुल योजना जो है प्रभावी बनेगी। ये कोई चाह जाए कि अकेला विद्यालय कर ले, संभव नहीं है। सब विद्यालय अलग अलग हैं और सब जुड़ करके क्या है, एक टीम वर्क का भाव बनाते हैं। संकुल में पारिवारिक भाव से कार्य होते हैं, अधिकारी या निरीक्षक भाव से नहीं। हम कोई इंस्पेक्टर नहीं है जो कि क्या है, हम किसी को चेक करेंगे क्या करेंगे। एक सहज भाव मेंटर के तरीके से सुझाव दे करके उसको बताते हैं कि हाँ यह भाव होना चाहिए और यह चीज़ ऐसे क्रियाकलाप होनी चाहिए। सभी विद्यालयों में एकरूपता के साथ साथ गतिविधियां संपन्न कराना यह भी बहुत आवश्यक है और अनिवार्य है। नेक्स्ट,
पूर्व छात्र परिषद को प्रभावी बनाने हेतु प्रयास करते रहना चाहिए। क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चीज़ है कि पूर्व छात्र जो है हमारे विद्यालय का बैकबोन है और हमारी समाज का जो नवचेतना देने का कार्य है वह क्या है, हमारा पूर्व छात्र है। 1952 से लेकर के आज तक जो है, आज 72 से 74 वर्ष हो गए, कितने पूर्व छात्र होंगे, कितने बड़े बड़े सरकारी ओहदे पर IAS PCS बन करके बैठे हैं। वह क्या है, आज जो है पूरा वो नियम बनाते हैं और उस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न रहते कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक जो हो वो अच्छा पढ़े, अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा वो दिशा में काम करे और अनुशासन में रहे। नेक्स्ट, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संकुल के समस्त शिक्षकों का शिक्षण कौशल विकास करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशिक्षण जब तक नहीं होगा तब तक हम और अच्छा क्या है नहीं कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, जब तक हम उसमें अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण नहीं होगा, TLM का प्रयोग नहीं होगा, हम एक्टिविटी बेस्ड जो एजुकेशन है वो नहीं कराएंगे, रटंत विद्या को ख़त्म नहीं करेंगे, हम बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे जिसमें ज्ञानार्जन हो, तभी जाकर के सार्थकता सिद्ध होगी। नेक्स्ट है, संकुल के विद्यालयों की प्रबंध समिति आचार्य, कर्मचारी, अभिभावक और सामंजस्य स्थापित कराने हेतु सतत प्रयास करना चाहिए। ये जो बहुत आवश्यक है, प्रबंध समिति, आचार्य, कर्मचारी, अभिभावक का सामंजस्य स्थापित करना संकुल में बहुत जरूरी है। जो सक्षम विद्यालय हैं वो क्या है, दूसरे विद्यालय को जो कमज़ोर हैं उन विद्यालयों को जो है पोषित करके, वहाँ काउंसलिंग करके, वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कर सकते हैं, तो समग्र जो विद्यालय होंगे वो उन्नति के मार्ग पर चलेंगे। नेक्स्ट है, संकुल के सभी विद्यालयों में अनुशासन व्यवस्था, वेश, अवधि, आवागमन आदि उच्च स्तर के होने चाहिए। यह चीज़ बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम समाज से कदम मिला करके नहीं चलेंगे तब तक क्या है, हम प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समाज से हमें जुड़ के चलना होगा, समाज के जो फीलिंग्स है उसको समझना पड़ेगा, समाज में जो चीज़ें चल रही उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम अपने विद्यालय को और अच्छा दिशा दे सकते हैं और अच्छा कार्य करा सकते हैं। यह चीज़ सभी बड़े अधिकारी, सभी लोग जो भी हमारे जो प्रांत प्रचारक हैं, क्षेत्र प्रचारक हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो जो मार्गदर्शन देते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि सभी विद्यालयों में जो है सामंजस्य की स्थिति जो है वो बन करके रहे और संकुल के सभी विद्यालयों में अनुशासन जो है, वेश, अवधि, आवागमन सब उच्च स्तर का होना चाहिए। विद्या भारती के आधारभूत विषय, आयाम और अध्ययन के विषयों के प्रमुख संकुल स्तर पर बनाना और एवं उनके आधार पर संपूर्ण संकुल के विद्यालयों में योजनाओं को लागू करना, यह भी बहुत अनिवार्य है। इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट, इसके बाद भली भांति समझेंगे इसको, हमें संकुल योजना कड़ी की तरह बनानी है। देखिए, एक दूसरे से कड़ी बन करके, जुड़ करके हम आपस में काम करेंगे तो मजबूती रहेगी। जब कड़ी होती है, एक दूसरे के संग जुड़ी होती है, तो क्या है, उसमें एक मजबूती होती है और उस कड़ी का जोड़ न दिखाई दे, चर्चा हो तब दूसरे के गुणों की हो, न्यूनता की चर्चा न हो, उसे दूर करने के लिए सकारात्मक प्रयास हो। सबसे बड़ी बात है संकुल योजना में कि हम कड़ी की तरह जुड़ें लेकिन कड़ी का जोड़ न दिखाई दे। हम किसी के निगेटिव चीज़ की चर्चा न करें, उसके पॉजिटिव गुणों की चर्चा करेंगे, तब संकुल जो है आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, संकुल हेतु समग्र चिंतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। शैक्षिक इकाई एक जैसी हो तथा समस्त क्रियाकलापों में समानता हो। भौतिक संसाधन जैसे भवन, प्रयोगशाला व्यवस्थाएं कक्ष में परस्पर प्रेरणा लेकर के अपने विद्यालय में व्यवस्था सुदृढ़ करना। समस्त विद्यालय एक कड़ी के रूप में हो, परंतु ध्यान रहे कड़ी का जोड़ न दिखाई दे। संकुल योजना जरूर बने, परंतु उसके क्रियान्वयन पर विशेष निगाह की आवश्यकता हो। योजनाएं तो बनती हैं, बहुत योजनाएं बनती है पेपर पर, लेकिन उसका क्रियान्वयन भी जो है उस पर निगाहें रहे कि अमुक व्यक्ति कार्य कर रहा है कि नहीं, अमुक विद्यालय कार्य कर रहा है कि नहीं, वहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम हुआ, वहाँ पर शैक्षिक जो स्तर सुधारने के लिए कार्यक्रम क्या हुआ, वहाँ पर शारीरिक के लिए क्या कार्यक्रम हो रहा है, कुछ वहाँ पर प्रशिक्षण कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। संकुल की योजना सम्मिलित रूप से सभी संकुल के प्रधानाचार्य, आचार्य, पूर्व छात्र, प्रबंध समिति सदस्यों को मिलकर बनानी चाहिए। वर्ष भर में 2 बार सामूहिक कार्यक्रम संकुल से होना चाहिए। वर्ष के अंत में समीक्षा बैठक जरूर हो, कोई कार्य हो उसकी समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्या अच्छा रहा,
क्या बुरा रहा, क्या अगले वर्ष सुधार करेंगे, तभी हम निरंतर सुधार की प्रवृत्ति जो है वो बनी रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है, अपने संकुल योजना का क्रियान्वयन की जानकारी प्रांतीय कार्यालय तथा संबंधित अधिकारी को जरूर देनी चाहिए। यह बात हमेशा मन में रहे कि हमें अपने प्रांतीय अधिकारियों को अवगत कराना है, अपने प्रांतीय संगठन मंत्री को, अपने क्षेत्र संगठन मंत्री को, कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य का ये परिणाम निकला है। क्योंकि उनको जब सारी जानकारी रहती है तो वो विभिन्न संकुलों में ये बता सकते हैं कि इस संकुल में यह कार्यक्रम हुआ और इसका प्रतिफल ये निकल करके आया। नेक्स्ट, संकुल प्रमुख की भूमिका। अब मान लीजिए कोई संकुल प्रमुख है, जैसे मैं हूं, मैं अलीगढ़ का संकुल प्रमुख है, तो मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बात को समझेंगे। अपना विद्यालय अच्छा चलाते हुए औरों के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना। अपना विद्यालय बहुत अच्छा हो, शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, शारीरिक हो, हर तरीके से सर्वांगीण विकास के लिए हम तत्पर हो, तो हम अच्छा प्रेरणा दे सकते हैं अन्य विद्यालयों के लिए। प्रांत द्वारा निर्धारित योजना का क्रियान्वयन संकुल के सभी विद्यालयों में करने की प्रेरणा देना। संकुल केंद्र पर विभिन्न विषयों के क्रियाकलाप हेतु बैठक का आयोजन करना। निर्धारित शैक्षिक पंचांग का सदुपयोग करना। प्रांत द्वारा प्राप्त साहित्य एवं सूचनाएं संकुल के सभी विद्यालयों में भेजना। प्रशिक्षित व कुशल आचार्यों से संकुल से संबंधित आचार्यों को प्रशिक्षित करवाना। परिवार के मुखिया जैसा भाव यानी त्याग का भाव हो, सभी को आगे रखना, कार्य में स्वयं आगे रहना। संकुल प्रमुख कार्य प्रशासनिक पद पर नहीं, यह सकारात्मक वरिष्ठता का दायित्व है, इसमें प्रवासों की बहुत आवश्यकता नहीं है। अभी क्या हुआ कि अलीगढ़ में माननीय यतीन्द्र जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, सह राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उन्होंने एक विषय रखा था, हम लोग से पूछा कि संकुल प्रमुखों का कितने दिन का प्रवास होना चाहिए अपने संकुल केंद्र पर या संकुल के विद्यालयों पर। लोगों ने 2 बता दिया, कोई 3 बता दिया, कोई 4 बता दिया। तो एक बात ध्यान रहे कि संकुल जो प्रमुख होते हैं उनका जो है प्रवास की आवश्यकता नहीं है। कुशल जो है मार्गदर्शन हो और उसकी निगरानी हो, सतत प्रयास हो, जिसके माध्यम से संकुल के जो है वह विद्यालय अच्छे चलें, संयमित चलें, संगठित वे में चलें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, संकुल केंद्रों से अपेक्षा क्या क्या है। प्रत्येक संकुल समिति में विद्यालय की प्रबंध समिति एवं सदस्य, पूर्व छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य आदि सभी को स्थान दिया जाए। संकुल प्रमुख को कल्पनाशील एवं स्नेहमयी होना चाहिए, जिसमें वह अपने संकुल के सभी विद्यालयों के अभिभावकों की भांति व्यवहार कर सके। संकुल योजना सामूहिक गुणात्मक विकास के लिए उपयुक्त माध्यम है। संकुल में प्रशिक्षकों की टोली विषय विशेषज्ञ इस प्रकार के होने चाहिए कि इस योजना को प्रभावी बनाया जा सके। संकुल केंद्र के विद्यालय के शैक्षिक संसाधनों के द्वारा सभी का विकास संभव है। तो यह बात ध्यान रहे। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिए संकुल प्रमुख यहाँ पे है और ये क्या है, विभिन्न संकुल जो है 5 संकुल के जो है विद्यालय के आचार्य और छात्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें केंद्र भूमिका किसकी है, संकुल प्रमुख की भूमिका है। अब संकुल प्रमुख जो है उसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो है वो जो है चिंतनीय विषय जो है वो आ रहे हैं और सबके साथ मिलकर के संकुल प्रमुख जो है इसकी योजना बना रहे हैं और फिर उसका क्या है, लगातार क्रियान्वयन हो रहा है, शैक्षिक सुधार में हो रहा है। ये चित्र अपने आप में बता रहा है कि संकुल केंद्रों की अपेक्षा, संकुल केंद्र के जो प्रमुख हैं उनकी क्या अपेक्षा होनी चाहिए, वो किस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं, ये चित्र के द्वारा पूर्ण रूप से समायोजित किया गया है। नेक्स्ट, संकुल स्तर पर क्रियाकलाप, सतत स्वावलोकन, प्रश्नोपत्रों का निर्माण, निदानात्मक शिक्षा जो उसको कहते हैं आपका रेमेडियल टीचिंग, संस्कार केंद्रों का संचालन एवं अभिभावक संपर्क, शिशु वाटिका की योजना आदि यह होनी चाहिए। रंगमंचीय कार्यक्रम, हस्तलिखित पत्रिका, क्रियाशीलता, छात्र संसद, शिक्षण कार्य का अवलोकन, सामाजिक चेतना का केंद्र, विद्यालय आचार्य एवं छात्र विकास के प्रयोग, खेलकूद प्रतियोगिता में बौद्धिक एवं विज्ञान प्रतियोगिता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, विद्वत परिषद का गठन एवं क्रिया शोध आदि जो है वह क्या है, संकुल स्तर पर क्रियाकलाप है। अभी देखिए चित्र जो दिखा रहा है कि हमें जो है क्या करना है, हमें ग्रेड पॉइंट्स बनाने हैं। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, हम कितने पॉइंट अपने कार्य को दे सकते हैं। हमारे कार्यक्रमों में जो है संगीत का समावेश हो, हमारे में चित्रकारी हो, हमारे में शिक्षण कार्य हो, हमारे में क्या है विभिन्न प्रकार के खेलकूद हो और म्यूज़िक हो और साथ में चित्रकारी प्रतियोगिता भी हो। तो इस तरीके के जो हैं क्रियाकलाप जो हैं उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट, संकुल स्तर पर प्रतियोगिता के कार्यक्रम, क्या क्या संकुल स्तर पर हम प्रतियोगिता कर सकते हैं।
बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सूर्य प्रकाश जी कुछ बताइए क्या कार्यक्रम हम करें। वो कार्यक्रम का समावेश जिस फॉर्म में दिया हुआ है, विज्ञान मेला करा सकते हैं, 5 विद्यालय उनका एक विज्ञान मेला हो जाएगा। बौद्धिक प्रतियोगिता करा सकते हैं, बहुत अच्छी सी जीके की कंपटीशन करा दें, संस्कृति ज्ञान परीक्षा का कुछ आयोजन करवा दें संकुल स्तर पर, खेल कूद करवा दें, शारीरिक के कार्यक्रम हो जाएं, योग के कार्यक्रम हो जाए और नवाचार की गोष्ठी हो जाए। जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सूर्य प्रकाश जी सोचेंगे वही सबसे अच्छा होगा। अरे हमारे यहाँ बहुत सारे आचार्य हैं, जैसे हमारे यहाँ 61 आचार्य हैं, 61 आचार्यों के ब्रेन के अंदर कितनी इनोवेटिव आइडियाज़ चल रही है, उसको एक जगह लेकर के आना। वो कैसे होगा? जब हम नवाचार की गोष्ठी करेंगे, जब इनोवेटिव आइडियाज़ जब हम किसी से लेंगे, तब जा कर के हमारा जो है वैल्यूज़ पता चलेगा और इस तरीके से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट, संकुल स्तर पर विविध प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन एवं आवश्यकता अनुसार क्रियान्वयन होना जरूरी है। संकुल स्तर पर लगाए जाने वाले प्रशिक्षण वर्गों की योजना रचना सत्र आरंभ से ही सबकी राय से बना लेनी चाहिए। संकुल स्तर पर विषय सह एक विशेषज्ञ आचार्य विकसित ऐसा प्रयास होना चाहिए। संकुल के विद्यालयों की क्षमता के आधार पर कार्यक्रम का वितरण होना चाहिए और साथ में वर्ग लगा के अनुवर्ती प्रयास की जानकारी भी देना चाहिए। और संकुल स्तर पर प्रशिक्षण कम संख्या का होना चाहिए। और इसमें क्या है, संकुल स्तर पर आचार्य विकास की श्रेणियां क्या होंगी? ज्ञानात्मक विकास होगा, योजनापूर्वक विषय सह प्रशिक्षण का वर्गों का आयोजन होगा, कौशलात्मक विकास होगा और भावनात्मक विकास होगा। यह सारी चीज़ें इनको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया कि एक चित्र है, संकुल प्रमुख है, वो अपने संकुल के जो है आचार्यों को लेकर के उसको क्या है, उनको प्रशिक्षण दे रहा है कि भाई ये काम जो है किस तरीके से होना चाहिए। जैसे अभी क्या हुआ, आर्ट इंटीग्रेशन जो है एक शब्द आया क्या है सीबीएसई में। अब संकुल प्रमुख को जानकारी है तो अपने 5 विद्यालयों को बैठा करके वो बता सकता है कि भाई पीपीटी बनाई जा सकती है, पेंटिंग बनाई जा सकती है, कोई वीडियो फोटोग्राफी हो सकती है, वीडियो फिल्म बनाई जा सकती है, बहुत सारे यूट्यूब के जो है कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया हैं जो क्या प्रशिक्षण के रूप में इसको तैयार किया जा सकता है। और यही चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई गई है कि विभिन्न प्रकार के ज्ञानात्मक हो सकता है, कौशलात्मक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस दिखाई जा रही है कि यह जो है सही सोच और सही क्रिया का जो आधार होगा वह क्या है, संकुल स्तर पर विविध प्रशिक्षण के माध्यम से ही हो सकता है, जिससे हमारा संकुल जो है सशक्त होगा। नेक्स्ट, आचार्य कौशलात्मक विकास। आचार्य में शैक्षणिक कौशल की दृष्टि से विषय पंचपदीय शिक्षण पद्धति आधारित प्रशिक्षण वर्ग होना चाहिए। आचार्य को पंचपदीय और पंचमुखी पद्धति की ठीक ज्ञान कराना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, छात्र संसद की रीति नीति व कार्यक्रम पद्धति का ज्ञान कराने की दृष्टि से वर्ग आयोजित करना चाहिए। आदर्श पाठ योजना और क्रियान्वयन जैसे विकसित हो इस दृष्टि से वर्ग लगाना चाहिए। शारीरिक एवं खेलकूद की दृष्टि से दक्षता वर्ग लगाना चाहिए। संगीत और घोष की दृष्टि से आचार प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करना चाहिए। इस तरीके के कौशलात्मक विकास होंगे। जब आचार हमारा विकसित होगा, हमारा आचार्य एनर्जी से भरा होगा, ज्ञान से भरा होगा, एक्टिविटी से भरा होगा, तभी ना छात्रों को कुछ दे पाएगा। तो इस तरीके से प्रशिक्षण के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के बच्चों को क्या है, विभिन्न प्रकार के आचार्यों को हम विकसित कर सकते हैं और उनको अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए चित्र भी शो कर रहा है कि ये जो है संकुल प्रमुख वो सभी को क्या है एक साथ जो है चीज़ें सिखा रहा है। ये चित्र संज्ञान में ला रहा है। यह दिखा रहा है कि घोष है, घोष में किस तरीके से हम एक साथ एक धुन एक स्वर में लेकर के बजाते हैं तब घोष जो है अच्छा बनता है। और यह है म्यूजिक का है, जब साज जो है एक साथ जब साज बजते हैं तब क्या है मधुर स्वर निकलता है, मधुर ध्वनि निकलती है, संगीत निकलता है जो मन मस्तिष्क को बहुत ही आराम देता है। नेक्स्ट, आचार्य का भावनात्मक विकास बहुत आवश्यक है। आचार्य जो है भावनात्मक विकास से परिपूर्ण होना चाहिए। संगठन के अधिकारियों के साथ संकुल केंद्र में बदल बदल कर श्रेणी सह कार्यक्रम होना चाहिए। देखिए विभिन्न प्रकार की यहाँ पे गतिविधियाँ दिखाई जा रही हैं कि कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, कोई न कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि संकुल के जो है बच्चों को लेकर के किसी बैंक में ले जाना, रेलवे स्टेशन दिखाना, मॉल दिखाना, सब्जी की बिक्री के केंद्र दिखाना, अखबार की प्रिंटिंग का क्षेत्र दिखाना, न्यूज़पेपर कैसे छपता है, दवाइयाँ कैसे बनती हैं, हॉस्पिटल में कैसे लाइन लगती है, बैंक में कैसे काम होता है, डाकघर में कैसे काम होता है, इन सब की भी छोटी छोटी जानकारियां हमें प्रशिक्षण के माध्यम से, बालकों के माध्यम से देना पड़ेगा, जिससे कि आचार्यों का भावनात्मक जो है विकास हो। जो भावनात्मक विकास होगा, भावात्मक विकास जो होगा उसके अंदर
हमें भाव उत्पन्न होगा या हमें कहाँ किस प्रकार का बिहेव करना है, कैसे किस तरीके से हमें कार्य करना है, यह चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। यह बात ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं एक बात कहूँगा कि संकुल योजना बहुत ही विस्तृत है। इसको समग्र रूप से यदि एक बार पूरी वीडियो को देख करके उसकी योजना बनाई जाए और उस योजना के माध्यम से हम उस क्रियाकलाप को अपने संकुल के प्रत्येक विद्यालय में जा करके उसको हम पारित करें और सभी के सहयोग से, सभी के कोलैबोरेशन से क्या है, हम उस नियम को पारित कराएं और उस विद्यालय में सतत प्रयास करें, अच्छा निगरानी रखें, सभी अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो, अपने प्रांतीय संगठन मंत्री का, क्षेत्रीय संगठन मंत्री का यदि हम उसमें प्रवास लगाते हैं और संकुल के विभिन्न कार्यक्रम दिखलाते हैं तो क्या होगा, हमारे विद्यालय के जो कार्यक्रम की गुणवत्ता होगी, शैक्षिक स्तर होगा और समाज में एक जो नव चेतना जागृत करने का कार्य होगा वो सभी परिपूर्ण होगा। तो मैंने एक छोटा सा सतत प्रयास किया है संकुल योजना को समझाने का। यह जो है बहुत ही बड़े स्तर पर बहुत सारे प्रधानाचार्यों से समावेशित करने के बाद इस बिंदु को बनाया गया है, वह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा और मेरा एक ही आप सभी प्रधानाचार्यों से निवेदन है, करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो हम इस विद्या भारती के प्लेटफॉर्म पर आकर के हम क्रियाकलाप कर रहे हैं और हम YouTube के माध्यम से सभी को प्रेषित करते हैं, आप इस वीडियो को जरूर सभी आचार्यों को, प्रधानाचार्यों को, छात्रों को, अभिभावक को प्रेषित करेंगे तो मालूम चलेगा कि हमारे विद्यालय में, हमारे विद्या भारती में ऐसे भी लोग हैं जो कि किस तरीके से योजना बनाते हैं, किस तरीके से क्रियान्वयन होता है। बाकी बहुत ही अच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा संकुल योजना बने, अच्छा कार्य करे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।